हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। शाम के बजे हैं 5 और मैं और अतुल जा रहे हैं बाज़ार मतलब कि घर के बिल्कुल पास में छोटा सा बाज़ार है। कई बार अतुल बोलता है कि मम्मी आप जा आया करो, यहीं पास में है, पैदल पैदल। लेकिन मुझे निकलने का आलस आता है, कभी गई नहीं हूँ अभी तक। तो एक बार जा आऊँगी तो कभी ज़रूरत हो तो कुछ भी ख़रीदना हो, सब्ज़ी वगैरह लानी हो तो मतलब ले आऊँगी। और साथ में थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। बच्चों को ऐसे लगता है कि घर में मन नहीं लगता होगा, तो ऐसे नहीं है। मैं घर में रह के भी खुश रहती हूँ, मन लग जाता है मेरा। और ये देखो, ये यहाँ से बाज़ार शुरू हो गया, ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल पास में था। और ये देखो, ये हमारे गंगानगर में शॉप के अंदर चीज़ें सजी होती है ना, वो यहाँ पे बाहर लगी हुई है। तो काफ़ी सुंदर चीज़ें मुझे दिख रही है, काफ़ी अच्छा सामान है। रेट वेट मैंने यहाँ पे नहीं किया है, बस शॉप ही देखी है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बेडशीट या फिर प्लास्टिक का सामान, कुछ भी घर की छोटी बड़ी चीज़ें, हर सुविधा यहाँ पे है। तो ये खुशी की बात है कि घर के पास में इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है जो ज़रूरत की है। तो कभी भी आप आके जब ज़रूरत हो जब खरीदी कर सकते हो, और कम टाइम में। तो मैं घूम फिर के पूरा बाज़ार यहाँ पे देख रही हूँ और अतुल गया अपने काम से। और ये देखो, यहाँ पे ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ भी मिल रही है, तो घर पे ज़्यादा ज़रूरत सब्जी की ही रहती है। और ये देखो, आजकल मेरे दिमाग में सूट का ही चलता है, क्योंकि मेरी है भांजी की शादी और मैं अभी गुड़गांव में आके बैठी हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है तैयारी करनी है मुझे जाके जल्दी जल्दी। तो मुझे यहाँ पे सूट की शॉप दिखी जिस पे फैब्रिक मिल रहे हैं अच्छे अच्छे। तो मैं भाग के इसके अंदर आ गई हूँ, क्योंकि ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ देखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समझ भी आ जाता है कि क्या कुछ मिल जाता है यहाँ पे। कभी भी ज़रूरत हो तो आप ख़रीद सकते हो, बच्चों को बोल के भी मंगवा सकते हो। क्योंकि मुझे थोड़ी अलग चीज़ लगी गंगानगर से यहाँ पे। तो ये कुछ नई चीज़ मिल जाए और रेट में अगर सही हो तो और अच्छी बात है। तो रेट तो इनके सही क्या है, 1500 रुपये मीटर, 1400 रुपये मीटर, 2000 रुपये मीटर ऐसे है। पर शुरुआत ऐसे होती है कि जो कॉटन का कपड़ा है वो 200 रुपये मीटर से शुरू होता है, और ऊपर सभी रेंज का यहाँ पे फैब्रिक मिल रहा है। तो ये देखो, डार्क कलर में थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, पर कपड़ा अच्छा था। मुझे तो वही पसंद आया जो कलर लाइट था। तो इनके सूट सोबर से बने हो तो काफ़ी अच्छे लगते हैं जब गर्मी में अगर आप इधर उधर कहीं जाते हो, हल्की फुल्की पार्टी भी हो। तो ये देखो, ये है नेट में। ये भी सूट स्टिच होने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके पास बॉटम रखी हो तो ये वाले जंपर आपको रीजनेबल मतलब रहेंगे। और ये आप लहंगे बनवा सकते हो, कोई भी ड्रेस अनारकली वगैरह, क्योंकि इनका बॉर्डर थोड़ा सा हैवी है तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे इस तरह की ड्रेस। और ये वाइट कपड़ा जिसमें आपको डिज़ाइन नहीं समझ आएगा, मैंने पास से देखा है, काफ़ी सुंदर कपड़ा था, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन इनमें दिख रहे थे। इनको आप डाई करवा सकते हो। डाई यहाँ पे मुझे महंगी लगी गंगानगर से। मैंने दुपट्टे का रेट पूछा तो उन्होंने 100 रुपये एक दुपट्टे का रेट बताया, तो ज़्यादा है गंगानगर से तो। लेकिन अगर ज़रूरी हो तो करवाना ही होता है। और ये देखो, जितना चाहे उतना फैब्रिक ले सकते हो। और ये है गर्मी के हिसाब से, क्योंकि सर्दी कम रहती है। और अब की बार तो मुझे ऐसे लगता है सर्दी आई नहीं, एक आध बार बस एक आध दिन सर्दी रही, बाकी तो गर्मी ही है। और यहाँ पे गुड़गांव में तो अब अच्छे से धूप निकलती है, तो गर्मियों वाले दिन ही लगते हैं। तो ज़्यादा सूट गर्मी के ही चाहिए होते हैं, और कलर भी गर्मी के हिसाब से ही है। तो जिन किन को भी अच्छे लग रहे हैं तो आप अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा वाला सूट अच्छा लग रहा है। और ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था, नेट में ही था। और चलते चलते हमने खरीदी सब्जियां। सब्जियां भी कितनी सुंदर लग रही है सजी हुई। तो इनके भी रेट ज़्यादा नहीं थे, जैसे गंगानगर के हिसाब से ही रेट लगे मुझे। कुछ कुछ थोड़ा रेट ज़्यादा था, पर सब्जियां अच्छी ताज़ा मिल रही थी। तो यहाँ पे देखो, सब लेडीज सब्जियां खरीद। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने खरीदी ये सब्जियां, और खुशी की बात है कि मैंने यहाँ से चने खरीदे जो मिल गए हैं यहाँ पे। बच्चों को दोनों को ही शौक़ है, लेकिन बेंगलोर में ये नहीं मिलते थे, तो थोड़ा मन दुखता था मेरा कि बच्चों के पसंद की सब्ज़ी नहीं मिल रही है। हालांकि हर तरह के फ्रूट वगैरह हर चीज़ वहाँ पे मिलती थी, जो मतलब मुझे ऐसे लगता है छोटे शहर में नहीं मिलती है जो वहाँ पे मिलता था। लेकिन हरे चने नहीं मिलते थे। और अब की बार तो मुझे तसल्ली थी कि मैं गंगानगर से भी भेज सकती हूँ, क्योंकि फ्रूट वगैरह या सब्जियाँ वहाँ से मैं भेजती हूँ तो साथ में ही भेज देती। लेकिन बिल्कुल पास में मिल रहा है तो ये सबसे खुशी की बात है। तो चने मैंने यहाँ से ले लिए, घर जाते मैं अतुल को बना के दूँगी सब्जी, क्योंकि पिंकुश अभी मायके गई हुई है। और चलते चलते मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो और शेयर कर दिया आपके साथ, और साथ में अतुल से बातें कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ऊंची बिल्डिंग वगैरह यहाँ पे दिख रही है। अगर खुले से काफ़ी खुले में रहा हो, या छोटे बाज़ार में या गांव में, मतलब आजकल खुले में रहते हैं, तो इतनी ऊंची बिल्डिंग में आके रहते हैं तो कैसे मन लगता होगा। तो यही चिंता कर रही थी, अतुल से बातें कर रही थी, क्योंकि मैं पीछे काफ़ी दिनों से गंगानगर रह रही हूँ और खुले में रह रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बड़ा बुजुर्ग अगर आके इतने ऊंचे मतलब फ्लैट में रुके या रहे तो नहीं रह सकता है। तो ये था मेरा सोचना। बाकी बच्चों की अलग सोच है, वो बोलता है कि जो रहते हैं उनका मन लग जाता है, रहते हैं जो
उनका तो लग जाता है, लेकिन नया आता है तो शायद मुझे लगता है मुश्किल ही लगता होगा। बाकी चलते चलते देखो अंधेरा हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा दिया हमने वहाँ पे सूट वगैरह देखते। और सूट कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। लाइटें वगैरह जल चुकी है। वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट ज़रूर कर दीजिए।